तो कभी सोचा है कि धरती की चट्टानों के नीचे आखिर कौन सी कहानियां दबी हुई हैं? आज हम एक जासूस की तरह वक्त में पीछे जाने वाले हैं और ये पता लगाने वाले हैं कि कैसे हमारे ग्रह के बदलते मौसम ने यहां जीवन की पूरी कहानी लिख डाली। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो चट्टान की परतें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पृथ्वी की अपनी डायरी के पन्ने हैं और हर एक परत एक पूरा का पूरा अध्याय है जिसमें अरबों साल के राज दफन है। और इन्हीं पन्नों में दबे मिलते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स। ये गवाह हैं जीवन के एक बहुत ही शानदार लेकिन अक्सर हिंसक नाटक के। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां अजीब अजीब जीव आए, उन्होंने धरती पर राज किया और फिर अचानक हमेशा के लिए गायब हो गए। तो फिर सवाल ये है कि इन जबरदस्त बदलाव के पीछे आखिर था कौन? इस पूरे नाटक को चला कौन रहा था? जवाब दरअसल हमारे चारों ओर ही है, एक ऐसी ताकत में जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं, हमारे ग्रह का क्लाइमेट यानी जलवायु। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और पहला कदम, हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक आखिर बीते हुए कल के मौसम के बारे में पता कैसे लगाते हैं। वो पृथ्वी की इस छिपी हुई डायरी को पढ़ते कैसे हैं? वैज्ञानिक इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्लाइमेट प्रॉक्सी। इसे आप प्रकृति का टाइम कैप्सूल समझ सकते हैं। ये ऐसी कुदरती चीजें हैं जैसे बर्फ की मोटी परतें, पेड़ों के छल्ले या समुद्र की तलछट, जो लाखों साल पहले के मौसम का पूरा रिकॉर्ड अपने अंदर सहेज कर रखती हैं। और इस क्लाइमेट की जासूसी के लिए हमारे साइंटिस्ट के पास क्या कमाल के औजार हैं, देखिए। वो ग्लेशियर से बर्फ के लंबे लंबे सिलेंडर निकालते हैं, पेड़ों के छल्लों को एक किताब की तरह पढ़ते हैं और यहां तक कि पुराने जीवाश्मों की केमिकल बनावट का भी एनालिसिस करते हैं। जैसे आइस कोर को ही ले लीजिए। जब साइंटिस्ट अंटार्कटिका में ड्रिल करते हैं ना, तो उन्हें जो बर्फ मिलती है उसमें हवा के छोटे छोटे बुलबुले फंसे होते हैं। और ये कोई मामूली हवा नहीं है, ये तो हजारों साल पुराने हमारे वायुमंडल के सैंपल्स हैं। सोचिए, इनसे पता चलता है कि उस वक्त हवा में CO2 कितनी थी। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब जब हम इन जासूसी के औजारों को जान गए हैं, तो चलिए एक असली केस को सॉल्व करते हैं। ये एक तरह का क्लाइमेट हू डन इट है, यानी अचानक आई उस गर्मी का केस। हमारी केस फाइल का नाम है PETM, यानी PETM। बात है करीब 5 करोड़ 60 लाख साल पहले की, जब हमारी धरती का तापमान अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया था। ये हमारे ग्रह के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। और ये देखिए, ये है हमारा सबसे बड़ा सुराग। इस चार्ट पर नजर डालिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि PTM के दौरान हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितना बड़ा, कितना जबरदस्त उछाल आया था। ये एक ऐसा अचानक और विशाल उत्सर्जन था जिसने पूरे ग्रह का मिजाज ही बदल दिया। और इस सबका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया का औसत तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था। जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से तो ये समझ लीजिए कि पलक झपकते ही हो गया। तो सवाल यह है कि इस अचानक आई गर्मी का जिंदगी पर क्या असर हुआ? समुद्रों में तो तबाही मच गई, कई जीव खत्म हो गए, लेकिन जमीन पर एक नई कहानी शुरू हो रही थी। इस गर्मी ने जैसे विकास की आग में घी डाल दिया और आधुनिक मैमल्स यानी स्तनधारियों के कई ग्रुप्स जैसे घोड़े, हिरण और हाँ, हमारे अपने पूर्वज यानी प्राइमेट्स, वो पहली बार इसी दौरान सामने आए। तो इस केस में हमारा फैसला क्या है? मुजरिम था वायुमंडल में कार्बन का एक बहुत बड़ा नेचुरल लीक। हाँ, इसने एक संकट जरूर पैदा किया, लेकिन इसने मौकों के नए दरवाजे भी खोल दिए और यहीं से जीवन की कहानी में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। ये जो पेटीएम का केस हमने देखा, ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाता है कि जीवन के विकास में क्लाइमेट की भूमिका कितनी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है, पृथ्वी के इतिहास में जब जब क्लाइमेट में बड़े और तेजी से बदलाव हुए हैं, तब तब जीवन को भी बदलना पड़ा है। ये बदलाव एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं, विनाश भी और सृजन भी। तो आखिर में धरती की ये याददाश्त हमें क्या सिखाती है? ये एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाती है कि जलवायु का इतिहास और जीवन का इतिहास ये दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं। ये अविभाज्य हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। धरती ने अपनी कहानी चट्टानों और बर्फ में लिख दी है, जो हमें बार बार दिखाती है कि कैसे एक बदलता हुआ ग्रह जीवन को बदल देता है। अब सोचने वाला सवाल यह है कि जब भविष्य के जियोलॉजिस्ट
हमारे समय की परतों को पढ़ेंगे तो हमारा अध्याय क्या कहानी सुनाएगा।